बताओ माइनिंग वालों को नहीं। माइनिंग वाला छोड़ दो, मैं तो दूसरी जगह काम करूंगा, मैं माइनिंग वाले। अरे आप दूसरी जगह काम कर लो, उस बात से नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन जो बात आप कह रहे हो तो माइनिंग से रिलेटेड है ना। आप एमओ से बात तो करो हमारी, टेक्निकल रिपोर्ट भी चाहिए। बात तो बाद में पहले सिर्फ ये है कि हम तो कह रहे हैं आप अपने मेरे बारे में प्रधान जी को पता, मेरी माँ ने मुझे जमुना में जड़ रखा, खनन का काम करते हो 24 साल हो गए, और मेरे बाप ने 35 साल ठेकेदारी करी, टोटल जमुना लेके रखी। ये टेक्निकल रिपोर्ट ना समझाओ आप हमें, बात करो काम की तरीके की। चलवाओ दूसरी बात पर जाओगे आप, अरे आ जाओ ना, नंबर पे बैठो ना। विकास नगर देहरादून प्रदेश में जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र की मोदी सरकार के निर्देशन पर उत्तराखंड के किसानों की आमदनी दुगनी करने का हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं किसानों का अच्छा मुनाफा हो इसके लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च भी कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर तहसील विकासनगर क्षेत्र के कैंचीवाला राम सावला में संचालित स्टोन क्रशर मोदी सरकार व उत्तराखंड सरकार की इस मंशा पर पानी फेरने पर लगा है। आपको बता दें कि कैंचीवाला रामसावाला क्रशर जोन में सभी स्टोन क्रशर प्लांट मानकों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही स्टोन क्रशर प्लांट पर अभी सरकार द्वारा निर्धारित मानक भी पूरे नहीं किए गए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि सबके बावजूद भी संबंधित विभागों ने आंख पर पट्टी बांधी हुई है। उक्त क्रशर प्लांट के संचालन के लिए सभी सरकारी आदेशों और ठेंगा दिखाते हुए और मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रही है। क्रशर प्लांट पर मिली हुई अनुमति से अधिक खनिज सामग्री अवैध रूप से सीधे यमुना नदी से लाकर चट लगा दिए गए हैं। सूत्रों की अगर माने तो रात के अंधेरे में ट्रक डंपर की मदद से यमुना नदी से खनिज सामग्री लाकर प्लांट पर इकट्ठा की जाती है और एडवांस में इधर उधर से रॉयल्टी का भी जुगाड़ कर लिया गया है। आपको बता दें कि इन स्टोन क्रशर में सारा कार मानकों के विरुद्ध किया जा रहा है, जिस कारण स्टोन क्रशर में चल रही मशीनरी द्वारा उड़ने वाली धूल किसानों की खेती को तो बर्बाद कर ही रही है, वहीं किसानों की खेती बंजर होने की कगार पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस स्टोन क्रशर से निकलने वाला गंदा पानी सीधे किसानों की खेती में होते हुए नदी में मिल रहा है, जिससे पानी में रहने वाले हैं जलीय जीवों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी ओर आबादी क्षेत्र में उक्त स्टोन क्रशर संचालित होने के कारण मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं बात करें इस क्षेत्र की तो इस स्टोन क्रशर से निकलने वाले बड़े बड़े खनन से भरे ओवरलोड वाहन सरकार के द्वारा बनाई गई करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़कों को भी क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पछवा दून क्षेत्र के जिम्मेदार विभाग आखिर कहां चैन की नींद सो रहे हैं? आखिर क्यों पर्यावरण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? क्या ये कहना सही रहेगा कि मानकों के विरुद्ध चलने वाला ये उक्त स्टोन क्रशर शासन प्रशासन में बड़ी पहुंच के कारण मानकों के विरुद्ध चलाया जा रहा है? इसका खुलासा तो जांच एजेंसी ही कर सकती है, लेकिन फिलहाल किसानों की खेती में मानव जीवन के साथ साथ जलीय जीवों का भी जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। वहीं कुछ स्टोन क्रशर प्लांट मालिक मानकों के विरुद्ध क्रशरों का संचालन कर लोगों का जीवन खतरे में डालकर मौजूदा सरकार की भी छवि को खराब करने में लगे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि खनन विभाग ने किस आधार पर उक्त क्रशर प्लांट का पोर्टल खोल दिया है? क्या उक्त क्रशर प्लांट के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी नियम कानून और मानक लागू नहीं होते, या फिर यूं कहें कि खनन विभाग के अधिकारियों को मोटी घूस खिलाकर पोर्टल खुलवाया गया है? जब विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की सांठ-गांठ से उक्त क्रशर प्लांट का पोर्टल खोला गया है तो प्लांट पर अनुमति से अधिक इकट्ठा की गई खनिज सामग्री की भी जांच पड़ताल आखिर करेगा कौन? सब सरकार को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाकर अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। इंडिया 10X न्यूज़ के लिए भूपेंद्र राठौर की खास रिपोर्ट।